तो किसानों को लेकर के लगातार बयानबाजी भी जारी है। दरअसल किसान शंभू बॉर्डर से आगे निकलने की फिराक में है। ऐसे में मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है और इस दौरान आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस की गोले भी दागे गए हैं। चूंकि किसान अपनी मांगों को लेकर के लगातार दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसानों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिली है, जिसकी वजह से पुलिस मौके पर तैनात की गई है। पुलिस और किसानों के बीच में कहीं कहीं झड़प भी देखने को मिली। हालांकि इससे पहले भी किसानों की तरफ से दिल्ली कूच को लेकर के ऐलान किया गया था, वापस बुलाया गया था जत्था। आगे की रणनीति के तहत आगे बढ़ने वाले थे किसान, लेकिन अब किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच को लेकर के तमाम तैयारियां करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सेजवानी बने हुए। राहुल, किसान जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनके आंदोलन को लेकर के पुलिस बल मौके पर तैनात है। लगातार किसानों को रोकने के लिए पुलिस तमाम कोशिशें कर रही है। ऐसे में श्याम सिंह राणा का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ने दी जाएगी, कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता, इजाजत नहीं है, इसलिए किसानों को आगे बढ़ने की अनुमति प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, देखिए, आज श्याम सिंह राणा जो थे वो कृषि मंत्री यमुनानगर में किसानों से बातचीत यहाँ पर कर रहे थे। किसानों की कुछ समस्या थी, उनसे मिलकर जो है समस्या का समाधान करने में जुटे हुए। तो ऐसे में जब मीडिया से बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि जो किसानों का दिल्ली चलो मार्च है वो जो है काफी कुछ, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी है 9 दिसंबर, यानी कि कल जो है प्रधानमंत्री पानीपत पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर रहनी चाहिए, सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में तमाम सिक्योरिटी पर्पस को लेकर जो है शंभू बॉर्डर पर पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय यहाँ पर किया गया है। उन्होंने कहा कि 1000 से ज्यादा किसान जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों को भी यहाँ पर लगाया गया है। पूरे अगर प्रकरण की अगर बात करें तो आज भी जो है 12 बजे किसानों ने टाइम दिया था कि वो यहाँ से चलेंगे और किसान चले भी, लेकिन लगभग 7 लेयर की सिक्योरिटी थी जिस पर जो है यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से यहाँ पर लगाई गई है। 7 लेयर सुरक्षा जो है वो यहाँ पर की गई है। ऐसे में जब किसान आगे बढ़े तो जो पुलिस के साथ बहसा भी हुई है और आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर दागे गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है किसानों ने भी इसकी आंसू गैस से बचने के लिए जो है तमाम व्यवस्था जो थी वो साफ तौर पर इस बार देखने को मिली। उन्होंने जो चश्मे हैं वो आंखों पर यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ में नमक जो है वो यहाँ पर अपने साथ रखा है, क्योंकि जब टीयर गैस यहाँ पर चलाई जाती है तो सांस लेने में दिक्कत आती है, आंखों से पानी आते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत ना हो इसको लेकर नमक का इस्तेमाल जो है किसान यहाँ पर करेंगे। और ऐसे में अगर आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जाते हैं तो आंखों में से भी जो है पानी निकलता है और चलने में दिक्कत आती है। उसको लेकर उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए चश्मे यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन इसके अलावा जो है कृषि मंत्री जो है श्याम सिंह राणा, उन्होंने इस पर बात की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, कानून व्यवस्था कायम रखना हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है। इसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो सभी बॉर्डर्स पर यहाँ पर किए गए हैं जो हरियाणा के साथ लगते हैं। किसी भी बॉर्डर पर जो है कोई हिंसा ना हो, कोई इस तरीके से घटना ना हो जिसमें कोई हरियाणा की तरफ जो है दाखिल कर जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी है और ऐसे में उनके पास परमिशन भी नहीं है कि वो इस तरीके से आए। 101 किसान जो थे वो उन्होंने यहाँ पर आना था, लेकिन ऐसे में संख्या ज्यादा है। पुलिस के साथ साथ बहसा बसाई भी जो थी वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन जो लिस्ट यहाँ पर किसान जत्थेबंदियों की तरफ से दी गई थी उसमें उनकी पहचान करना जो है वो फिलहाल मुश्किल हो रहा था। इस वजह से आपसी जो तालमेल है वो यहाँ पर नहीं पुलिस और किसानों के बीच में बनता नजर आ रहा था। तो इसी की वजह से आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर दागे गए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद काफी यहाँ पर की गई है और श्याम सिंह राणा ने एक बड़ा बयान यहाँ पर देते हुए किसान जो पंजाब के किसान है उनसे अपील भी यहाँ पर की है कि अगर आपकी कोई आपसी बातचीत बनती है तो आप अपनी जो बातचीत है वो पंजाब के मुख्यमंत्री जो है उनसे अपनी बात यहाँ पर रखें और वो जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आपकी बात की जो बात है वो यहाँ पर लेकर जो है केंद्र सरकार तक पहुंचेंगे। श्याम सिंह राणा की तरफ से बयान आया कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी। निश्चित तौर पर हम अपनी तस्वीरें में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा रोका जा रहा है और जिस तरह से पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि एक बार शांति से अपील भी की गई है किसानों से कि आप आगे ना बढ़े। शंभू बॉर्डर की सीधी
तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस की तरफ से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील किसानों से की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके किसान मानने को तैयार नहीं है। लगातार आगे बढ़ रहा है किसानों का जत्था। तो ऐसे में शंभू बॉर्डर पर ही रोका गया है। किसानों को आंसू गैस के गोले भी दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है, लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार किसान बने हुए हैं। लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन राहुल, जिस तरह से अब ये जो स्थिति बनी हुई है, निश्चित तौर पर ये स्थिति तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी किसान लगातार आगे बढ़ने पर अड़े हुए हैं और वहीं दूसरी ओर शंभू बॉर्डर पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। ऐसे में बयानबाजी भी तेज हो रही है, जहां एक तरफ श्याम सिंह राणा का कहना है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ने की इजाजत दी जाएगी और वहीं दूसरी तरफ अनिल विज ने इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। साफ तौर पर कहना कि कांग्रेस इस स्थिति के लिए, किसानों की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। देखिए, बिल्कुल बयानबाजी साफ तौर पर हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी इस पे जो चुनौती है वो हरियाणा पुलिस को लेकर है, क्योंकि हरियाणा पुलिस जो है यहाँ पर इस सिचुएशन को टैकल करने में लगी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है पानीपत पहुंचेंगे और किसी भी हालत में जो है किसानों को हरियाणा में एंटर नहीं होने देना है, क्योंकि महज 150 किलोमीटर का जो एरिया है वो शंभू बॉर्डर से लेकर पानीपत तक का लगभग है। तो ऐसे में किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोकना, उनको हरियाणा में एंटर ना करना, ये सबसे बड़ी जो चुनौती है वो फिलहाल हरियाणा पुलिस के लिए बनी हुई है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, कानून व्यवस्था को अगर ध्यान में रखे तो ऐसे में इन सब चीजों को लेकर जो है हरियाणा पुलिस जो है तमाम मुद्दों पर यहाँ पर टैकल करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ये बयानबाजी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। इसमें जो किसान नेता है उनकी तरफ से भी यहाँ पर बयान आया कि 101 की जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि इन किसानों की जो लिस्ट हमारे पास आई है उनकी पहचान करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुंह ढके हुए हैं और ऐसे में जो पहचान है वो यहाँ पर नहीं की जा रही। तो ऐसे में इन्हीं सब परिस्थितियों को लेकर जो है वहां पर जो शंभू बॉर्डर का माहौल है वो थोड़ा तनावपूर्ण बनता हुआ नजर आ रहा है और आपस में बातचीत हुई है और बहसबाजी होने के बाद ही जो है पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले जो है यहाँ पर दागे गए हैं। तो उस सिचुएशन को जो है कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हरियाणा पुलिस किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो 7 लेयर्स की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। तो उन सब चीजों को टैकल करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है हरियाणा पुलिस के लिए फिलहाल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल राहुल, चुनौती हरियाणा पुलिस के लिए लगातार बनी हुई है और ये चुनौती कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी है, क्योंकि स्थिति अब बेहद तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। पुलिस और किसानों के जत्थे के बीच में अभी झड़प भी देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले भी जब किसानों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश की गई उस दौरान भी किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बलपूर्वक किसानों, एक स्थिति ऐसी भी बनी जब बलपूर्वक किसानों को रोका गया तो किसानों की तरफ से बयान भी ये आया कि किसानों को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, बर्बरतापूर्ण तरीके से रोका जा रहा है, किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं जाति की जा रही है। तो ऐसे में माहौल निश्चित तौर पर तनावपूर्ण बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में न सिर्फ प्रशासन के लिए बल्कि सरकार के लिए भी ये स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण, क्योंकि आज की जो स्थिति और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत में जो कार्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए जो तमाम तैयारियां की जा रही है वहां पर भी प्रशासनिक अमला मौके पर जुटा हुआ है। तमाम तैयारियों को मैनेज किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है और इस तरीके की स्थिति बनना कहीं ना कहीं माहौल को खराब कर सकता है। दोनों स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन और सरकार कितनी तैयार? देखिए, किसान जत्थेबंदों की अगर बात करें तो उन्होंने उससे शुक्रवार को भी जब देखा कि जब किसान दिल्ली कूच के लिए तैयारी यहाँ पर कर रहे थे तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए, जिसमें 8 से ज्यादा किसान जो है वो घायल हुए थे। और ऐसे में उसी चीज से सबक लेते हुए आज जो है किसानों ने अपने आंखों के ऊपर जो है गॉगल्स यहाँ पर लगाए हैं, तरह तरह के टेस्ट में जो है वो यहाँ पर पहने ताकि उनकी आंखों को किसी भी तरीके से कोई इफेक्ट ना पहुंचे। इसके अलावा जो बोरियां है उसको पानी से गीला यहाँ पर किया गया है ताकि अगर आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने में, एयर पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करने में यहाँ पर जो है बोरियां यहाँ पर डाली जाए ताकि उस चीज से निपटा जाए। इसके अलावा नमक उन्होंने अपने हाथ में रखा है, अपने पास रखा है कि सांस लेने में दिक्कत आती है तो उस लेवल को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए जो है नमक का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो किसान भी जो है तरह तरह के जो उपाय है वो यहाँ पर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पुलिस की अगर बात करें तो 7 लेयर्स बैरिकेडिंग है, हरियाणा पुलिस के जवान मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर लगाई गई है। ऐसे में तमाम सिक्योरिटी पर्पस को लेकर अगर बात करें तो अंबाला के साथ साथ यमुनानगर से भी जो है पुलिसकर्मी
यहाँ से अंबाला के लिए, शंभू बॉर्डर के लिए यहाँ पर रवाना किए गए हैं। लगभग डीएसपी रैंक के अधिकारी जो है उनकी यहाँ पर ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। एसएचओ की ड्यूटी यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर लगाई गई है और लगभग 1000 के आसपास जो पुलिसकर्मी है वो वहां पर मौजूद है। तो तमाम चीजों को लेकर जो है सिचुएशन दोनों तरफ से ही जो है अपने अपने इंतजाम जो है दोनों ने किए हुए हैं, किसानों की साइड से भी और हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन की साइड से भी। राहुल, ना सिर्फ शंभू बॉर्डर पर बल्कि खनौरी बॉर्डर पर और टेकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था अब और ज्यादा सख्त कर दी गई है। जब पहले किसान दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़े थे उस दौरान पर शंभू बॉर्डर पर निश्चित तौर पर बड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जिस तरह से किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच को लेकर के अग्रसर नजर आ रहे हैं, न सिर्फ शंभू बॉर्डर पर बल्कि खनौरी बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर पर और लगभग दिल्ली से जुड़ी सभी सीमाओं पर अब बैरिकेडिंग और ज्यादा सख्त कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। बिल्कुल, जो हलचल फिलहाल यहाँ पर 1 घंटा पहले देखने को मिली थी, जो बहसा यहाँ पर देखने को मिली थी, सिचुएशन तनावपूर्ण होती हुई नजर आई थी। तो इसी चीज से हरियाणा सरकार जो है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जितने भी हरियाणा के साथ लगते बॉर्डर है, दिल्ली के साथ जो लगते बॉर्डर है हरियाणा के, वहां पर जो है सीमाओं को जो है यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है, बैरिकेडिंग वहां पर कर दी गई है, आने जाने वालों गाड़ियों को जो है यहाँ पर चेक किया जा रहा है और रास्ते जो है वो कोलैप्स कर दिए गए, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को भी साफ तौर पर दिक्कत साफ तौर पर हो रही है, क्योंकि रोड्स को कम चौड़ा कर दिया, बैरिकेडिंग वहां पर की गई है। तो लंबा जाम भी फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सब जो है सुरक्षा व्यवस्था करना उचित भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कल का कार्यक्रम है, किसी तरीके के, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम है वो ऑलरेडी प्लान्ड है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से यहाँ पर आ रहे हैं या किसी चीज को लेकर आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर जो है यहाँ पर ये सब चीजों को जो है हरियाणा सरकार की तरफ से, राहुल, लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। किसानों का जत्था आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयासरत और ऐसे में जो स्थिति बन रही है उससे न सिर्फ किसान और प्रशासन परेशान है बल्कि कहीं न कहीं आम जनता भी इसकी वजह से बेहद प्रभावित नजर आ रही है। हालांकि अगला कदम किसानों का और सरकार का क्या कुछ होगा ये देखना बेहद दिलचस्प बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।